मोदी जी आई, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने और गिनती रहा 4-5 आदमियों में गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का नाम है। गिनती रहा यानी पहले नरेंद्र मोदी जी, पहले अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, चौथा है गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। एक तो अनमोल रतन अपना गर्व है कि गिनती लोगों में अपना जो जनप्रतिनिधि है वो 10,000 बैठे अपनी बात तक पहुंचावे। ऐसे करके अबार जसवीर सिंह साहब के मंत्री जी क्या भाई के काम हो फिरोजपुर में के काम हो। मैं आपने नहीं बता दूं या तो पहल करते रहे 18 हमारी ताकत है ऊपर लोग केंद्रीय नेतृत्व ही होनी 13-18 राणे अखंड राणे पहल की इनमें में 5 GSS कराया जन हजार आपने पानी के नाम बिजली समस्या निवारण हो अजय भी कम है। आवती में वही काम करिए अटाड़े पाड़े बड़ा 2-3 GSS प्रपोज किया था कि आपने बिजली समस्या निवारण होता है और मैं आवती ही काम कर रहा है। और मेरे बाद में आते सती जी ने के नाम प्याऊ भी बना दी हॉल तो ही तो बना नहीं सकूं जुआ कह नहीं कि जल शक्ति मंत्री और पानी को लाया नहीं तो पानी रपड़ा है यदि ना पर काम तो निचली सरपंच कारी लाने के निचली पंचायत कारी लाने के स्टेट गवर्नमेंट करी स्टेट गवर्नमेंट आपने याद बताऊं आपने स्वागत माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब बड़ा गुरु साहब युवा भारत माता की लाल करके बाहर एक बैग में हां बाबा हां इंद्र भगवान स्टार्ट है इंद्र भगवान की जय भगवान की जय इंद्र परेश ऊपर जियो वाह भगवान वाह वाह भगवान वाह जय 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 मातरम भगवान बाके प्रसाद शुरू हुई देखो ते जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता जिंदाबाद गजेंद्र सिंह हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो गजेंद्र सिंह कैसा हो गजेंद्र सिंह जिंदाबाद गजेंद्र सिंह जिंदाबाद गजेंद्र सिंह जिंदाबाद हमें पूरा विश्वास है और
अगले 5 साल एक बड़ा काम होने वाला है, नहरों का आगे विस्तारीकरण होगा। तो पाकिस्तान में जाने वाला पानी है वो रोकने की योजना माननीय गजेंद्र शेखावत साहब ने बनाई है, वो रोक करके ये भारत माता की भारतीय जनता पार्टी कहेंगे देश में आप सभी अपने पाकिस्तान विराजे माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अरे अपने बीच अपने मंत्री महोदय पधारे हैं, उनका समस्त क्षेत्र की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अपना अपना स्थान मैं युवाओं इन जोश और खरोश में नमन करूंगा आप लोग का बड़ी शानदार तरीके अपने मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन किया है। और आने वाले भर में 26 तारीख में एक 26 तारीख विशेष तारीख है अपने वास्ते, विशेष तारीख है विष्णुया वास्ते गंगाराम जी शहीद हुआ उन दिन। आज 26 तारीख हमारी पुण्यतिथि है गंगाराम जी मोटी रहने वाला और नेड़े में 4 बरसा हमारी पुण्यतिथि है, वह शहीद हुआ हमारे वास्ते। और हमारे हत्यारा ने हमारे से हत्या की और बोलो और बड़ी संख्या में उठे लोग गया उन हवेली ने घेराव करियो 24 घंटा बाद में हत्यारा आने वाली 26 तारीख गंगाराम जी की पुण्यतिथि माते गंगाओं बड़ी श्रद्धांजलि है कि कमल रे फूल रे माते बटन दबाए और गजेंद्र सिंह जी ने जीता और सामने वाले जो हत्यारों को सबक देने वाले कोई है उनको सबक सिखाने का वही दिन है, वही 26 तारीख है और उसी दिन ये वोट है। ऐसा मैं आपसे आह्वान करता हूँ। मैं काफी बोल चुका हूँ, पता है मैं निवेदन करता हूँ मानी सीधा मैं बोले बंद कर दे। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने सारगर्भित भाषण में अब युवाओं को संबोधित करें। बोलो गुरु गंगेश्वर भगवान की राजस्थान सरकार जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब मंच पर विराजमान आपरे फरोदीरा लाडला विधायक 3 बार लगातार जाने आप आशीर्वाद दियो श्रद्धेय पब्बाराम जी अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी का सारा हमारे वरिष्ठ नेता मंच पर विराजमान हमारे पूर्व प्रधान साहब आदरणीय सुमित्रा जी साथ है और इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सारा पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथियों आज मोड़ो घणो ही रहा आप 2-2.5 घंटा इंतजार करियो तो मने घणो देने की जरूरत नहीं पड़ी। घंटा भर जसवंत सिंह जी दे दी और आध घंटा कुमार साहब दे दी, बोला ना हमें मारो काम कम हो गया था। तो मैं तो आपने मोटी मोटी बात पूछ लो, यूं भी अमृत वेला है और छाटा पड़ रही है, इन बढ़िया सुगंध की नहीं होते इन पवित्र बुजुर्ग लोग विराजे हमारी जितनी उम्र है भी बता वोट दिया आप पंचायत में पंच ने भी वोट दिया होला, सरपंच में भी वोट दिया होला, कोऑपरेटिव में भी वोट दिया होला, पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य वास्ते भी वोट दिया, विधायक वास्ते भी वोट दिया होला 15, 16 बार 17 बार विधान जो 18वां बार हमें आप सांसद रे वोट गिरी। हमारी 56 साल उम्र हुई है, 56 वोट जरूर आप दिया। आपे वोट क्या ने माथे थे? आपे वोट देता है या तो धर्म रे नाम माथे या मजहब रे नाम माथे या आपा कोई जाति रे नाम माथे वोट देते। आमी हमें उबा हो जावे डर बे गोद माथे वोट देना मैं तो बनिया ना डरन वोट नहीं देवा हमारे आदमी कदई वोट देवा आपा कदई कोई मंद आप जावे कि भाई
रिजर्वेशन हुएड़ो है, सीट तो एसटी री आयोडी है, घर इनो एक ही है, तो ओ हक रो है अलबत भलो आदमी इन वोट दे दो तो भलो हमें वोट दे दो। कदे कोई ने जिताने वाला वे वास्ते वोट देवा और कदे कदे राणे वाला ऊंधी जगह पे कोई ने हूं करना। दो वोट क्या वास्ते दिया मोदी जी ने? नाम माते देश के वास्ते दिया, क्योंकि उन टाइम देश का हालात एड़ा 2004 और 14 के बीच में अगर मोटा तौर पर देखा तो दो ही तरह का समाचार अखबार में छपता उन टाइम साहब। इन्हीं जगह पर मैं आयो तो एक समाचार छपतो घोटाला रो और दूसरा समाचार छपतो बम रा धमाका रो। घोटाला में जमीन में कोयला लेर आकाश में तिरंगा तगड़ा 12 लाख करोड़ का घोटाला उन टाइम होया और धमाका तो बेमाप होता। क्या तो अपन मिंद्रा माते घोटाला धमाका होता और क्या जटे अपन धंधो चाले उठे दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, पूना में, मद्रास में, चेन्नई में, आ सब जगह अपन धमाका होता। देश ने कमजोर करने की साजिश उन टाइम चलती। अपना सैनिकाना माथा काट ले जाता उन समाचार पूरे देश ने कोई कल्पना नहीं कर सकता उन टाइम कोई मानने तैयार नहीं हो कि 30 सालों जिन देश में एक पार्टी ने बहुमत नहीं मिले उठे हिंदुस्तान में जनता एक पार्टी ने बहुमत दे रही, एक नेता ने सरकार पूरी ताकतों बनाने चलाने आजादी दे रही। आप लोग आशीर्वाद दियो 5 साल तक एक ही मंत्र गरीब का कल्याण और राष्ट्र का निर्माण। गरीब के कल्याण को ध्येय मान करके कि गरीब के घर में रोशनी करके और हम देश को ताकतवर बनाएंगे, सिर्फ उसके ऊपर मंत्र पे काम किया। देश में पहली भी योजनाओं बनती और खूब सारी योजनाओं बनती। मैं याद दे रहा हूं बुजुर्ग लोग विराजे है, इंदिरा आवास योजना बनती पहले यहाँ पर याद है कितना पैसा मिलता हूं मैं? 20,000 रुपये, 5-7 हजार रुपया पाचा हमें देना पड़ता जब 20,000 और उन 20,000 सस्ती बाड़ो उन टाइम 20,000 में काम भी हो जाता होला, पर तो भी 20,000 में 5-7 हजार सामने देना पड़ता। अपन रानेरी में एक टाइम में एक पंचायत में कितना घर बनता? क्या तो एक बनता और क्या हल और कोई सरपंच लाट हो तो 2 बन जाता, इतना ही बनता। अगर कोई एक पंचायत में, और उन टाइम तो पंचायत है ना आप मोटी होती है, हमें तो टूट 4-5 बन गई होंगी। एक पंचायत में 500-500, 700-700, 1-1 घर अगर कच्चा है और हरबंद ने अगर एक घर बनाने देवे तो वो राड में किनो घर बनाई बताओ? किन राजी करे, किन बेराजी करे? तो सरपंच देख तो अपन ने कोई ने राजी करना, ने कोई ने बेराजी करना, घर उठा ले तो और कोई ने सब ने बाकी छोड़ दे। और जे 2 मिल जाता तो एक खुदरो बना ले तो एक बड़े बना दे तो बस इन्हें आगे वागे काली भेज दे। गरीब आदमी योजना का लाभ उस तक पहुंचेगा उसके लिए इंतजार करता है। और जब योजनाओं का लाभ देना किसी के अधिकार में हो कि पर्ची दे सकता है तो कभी गरीब का भला नहीं हो सकता, क्योंकि पर्ची देने की ताकत आने के बाद में राजनीति के आधार पर भेदभाव शुरू हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने एक नया फार्मूला देश को दिया, जो भी काम हाथ में लेंगे बिना किसी भेदभाव के, न जाति का, न मजहब का, न वोटों की गिनती का, न धर्म का, न कोई क्षेत्र का भेदभाव, केवल और केवल जो योजना हाथ में लेंगे वो हर आदमी तक पहुंचे, पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करेंगे। और जब सरकार इन तरह काम करी और 4 करोड़ गरीबों का घर बनिया, अपन रानी पंचायत में कितना घर बनिया? कम से कम 600 घर बने रानी पंचायत। पूरा जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 80,000 गरीबों का घर बने और देश में 4 करोड़ लोगों का घर बन गए। 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली लग गई। देश में आजादी रहे 21वीं शताब्दी में भी आजादी रहे 67 साल बाद में भी हिंदुस्तान का 18,000 पंचायत रहने बिना बिजली रही और 21,000 और 4 करोड़ घर बिना बिजली रहा। देश में मोदी जी को राज आया बाद में 11 करोड़ घर में गैस का चूल्हा फूक गया। एमपी साहब बिराजे है पर्ची लिखता गैस का चूल्हा, साल में 200 सवा 2 कितनी साहब 250 पर्ची मिलती, 200 पर्ची मिलती। हम 20 लाख लोग जोधपुर में 200 पर्ची मिलती। लोग आता हमारे घरे हाथा जोड़ी करता, मैं टाबर हमें कॉलेज में पढ़ता हमारे घरे जाता तो लोग हमारे घरे हमारे ऊपर रहता आप चोरी बनानी है, हमारे तो टंकी है घरे, कुछ ढके है कोनी चूल्हा रे फूका दे दे आंखें आंधी हो जाए बाद पर्ची दे दो।
कई दिन गिरा था बस पर्चे देता और हमें घर घर नौरा करता घूम रहे। 11 करोड़ घर में गैस रो चूल्हो फूक्यो और आप लोगों का आशीर्वाद पब्बाराम जी ने विधायक बनाया, राजस्थान की सरकार बनी, 450 रुपया में तक की मिला। 12 करोड़ घर में शौचालय बन गए। गरीब आदमी रे घर में कितो कष्ट, सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं। माताओं बहना ने खंजा ओढ़नी बाट जोनी पकती शाम अंधेरो गए तो कठी बारे जाऊं या सुबह रात अजक नहीं रहती कि कठी भाग नहीं फाट जाओ, पहले उठना पड़ता। 12 करोड़ घर में शौचालय बन गया और शौचालय बनिया उन्होंने केवल तो नहीं, अब दुनिया भर का विश्वविद्यालय भारत में अध्ययन करियो कि देश में 3 लाख टाबर जो हर साल डायरिया, पेचिस, कालाजार बीमारियों मर जाता है क्योंकि लोग खुला में शौच जाता। 3 लाख टाबरा की जिंदगी हर साल बचने लगे। टाबरा एक वोट 3 लाख जान बचाओ पुण्य आप लोगों ने। 45 करोड़ बैंक का खाता खुल गया। 60 करोड़ लोगों ने बीमारी का इलाज के वास्ते आयुष्मान भारत का कार्ड मिल गया। 80 करोड़ लोगों ने मुफ्त राशन 3 साल मिल रही और धके 5 साल तक की गारंटी मिल गई मोदी जी। 140 करोड़ लोगों ने कोरोना के टाइम में थे 2 बाया में टीका लगा जिंदगी भर वास्ते कोरोना को सुरक्षित कर दिया। 5 साल तक जब मोदी जी रो राज कायम रियो, जब देश में बॉर्डर सिक्योर हो गया, केवल 2 बार आतंकवादी घटना करने साहस हुआ। एक बार तो उरी में जब आप फौज भेजर उठे आतंकवादियों ने मारे और दूसरी बार पुलवामा के टाइम में जब धोखाओं वापरा 40 सैनिक शहीद कर दिया, जब हवाई जहाज भेजर मारो जो है वजीर बुला दिया हमारा। अपन एक पायलट उठी पड़ गयो याद है कि भाई नाम मोटोडी मुझे अभिनंदन नाम रो एक पायलट उठे पड़ गयो। भारत की ताकत का ही पहले हमारे बम धमाका होता तो प्रधानमंत्री जा और संयुक्त राष्ट्र संघ में अर्जी लेकर आता कि साहब हमारे अटे पड़ोसी परेशान कर रहे हो, धमाका करावे, रोज हमारे अटे शांति भंग कर रहे हैं। एक टेलीफोन आपके 1 वोट की कीमत से बनी हुई सरकार ताकतवर सरकार के ताकतवर प्रधानमंत्री ने एक टेलीफोन किया था नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। 48 घंटे में मेरे भारत का बेटा सही सलामत वापस नहीं आया तो नक्शे पर से तुम्हारा नाम मिटा देंगे। 24 घंटे में वापस घर में आया और उसके बाद में आज 5.25 साल हो गए, एक भी आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में बड़ी घटना नहीं हो पाई, एक भी। आपने दूसरी बार आशीर्वाद दिया, 370 की धारा हमेशा हमेशा के लिए दफन कर, जिसके चलते हुए आज आप जोधपुर परगने में कोई 2 पंचायत ऐसी लगती बता दो जिनमें एक शहीद की मूर्ति नहीं। हर जगह एक न एक शहीद की मूर्ति खड़ी और शहीदों ने वहां पे 48,000 हमारे किसानों के बेटों ने वहां कश्मीर की घाटी में जाकर के अपना खून से घाटी के बर्फ की राशि जो है वो लाल कर दी, देश को अखंड बनाए रखने। और उस बीमारी की जड़ थी उस 370 की धारा। आपने 1 वोट की ताकत से उसको खत्म कर दिया। आपने 1 वोट की ताकत से 500 साल का संघर्ष था। इस हिंदुस्तान में लिखा जाते कि कवियों ने लिखा, पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, हर पग माते कटन कटे एक सूरी देवली है, एक सतीरो थान है। धर्म की रक्षा रे वास्ते, धर्म मान बिंदु आनी रक्षा रे वास्ते, सनातन रा मान बिंदु गाय गंगा गीता गायत्री गौरी आनी रक्षा रे वास्ते, महिलाओं रा सम्मान रे वास्ते अपना बडेरा माथा दी। 3 लाख लोग माथा दिया राम मंदिर के बनाने वास्ते। 70 लड़ाई लड़ी जी और 70 साल तक न्यायालय में लड़ाई लड़ी। जब जारो भगवान राम जी रो मंदिर आप 1 वोट की ताकत तो नरेंद्र मोदी जी ने आप बनाया। काले रामनवमी के दिनों 1 वोट राम मंदिर बनी। आपने 1 वोट की ताकत हो आज देश पूरी दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में ओढ़ की जब लाग्यो। रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। उन लड़ाई में हमारा 27,000 टाबर जो है तिरंगो ओढ़ रहा गया। दोनों देश की सेनाओं सलाम कर अपना टाबरों ने बीर कर ताकत अपनी बड़ी थी। मैं तो आपने पूछू साहब मोटी बात चलो खत्म कर। 2 वोट आप दिया, वहां 2 वोट ये माते हाथ रखकर आप पवित्र गुआड़ में बैठा धरती माते अर्दल सती सामने बैठा जामो दिन साक्षी राकर कहते 2 वोट हिंदुस्तान बदलियो कि नहीं बदलियो, हिंदुस्तान आपके 2 वोट से देश की सीमाएं सुरक्षित हुई कि नहीं हुई?
आपके 2 वोट से भ्रष्टाचार समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? आपके 2 वोट से भारत की ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आपके 2 वोट से गरीब के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली आई कि नहीं आई? गरीब का जीवन स्तर बढ़ा करके आपके 2 वोट से देश को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पानी की जिम्मेदारी मोदी जी ने ली कि हर घर तक पानी पहुंचाऊंगा, मुझे जिम्मेदारी दी थी। मैंने सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया, 27,000 करोड़। एक कनेक्शन करने का खर्चा आता है हमारे यहाँ 2 लाख रुपए, देश के दूसरी जगह आता है 20,000 रुपए। फिर भी मैंने मोदी जी की अनुमति लेकर के 2 लाख रुपए का खर्चे में एक कनेक्शन करने की स्कीमें सैंक्शन की। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 4,442 करोड़ रुपए का बजट देकर के सैंक्शन कर दी, 27,000 करोड़ रुपए दे दिए। 5 साल तक गहलोत साहब की सरकार थी, देश के दूर से प्रदेशों ने हर घर तक नल पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त कर ली। 16 घर में पानी जाता था जब काम शुरू किया था 100 में से, आज 76 घर में पानी जाता है, लेकिन राजस्थान में काम नहीं हुआ। और एक कांग्रेस पार्टी वाला जावेजटे कहे कि राजस्थान में पानी नहीं आ रहा, पानी का संकट है। पानी के संकट खड़ा रखने का पाप किसने किया? इस गहलोत सरकार ने पाप किया। मैं पूछना चाहता हूं, जब बजट सैंक्शन हो गया, स्कीमें पास हो गई, किसकी जिम्मेदारी थी टेंडर करने की? कांग्रेस पार्टी की, अशोक गहलोत की सरकार की थी, क्योंकि पानी के काम राज्य सरकार ही कर सकता है, देश की सरकार नहीं कर सकती। 27,000 करोड़ रुपए मेरे दिए हुए पड़े थे, केवल 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए। क्यों? क्योंकि उनको मन में एक डर था, अगर हर घर तक पानी पहुंच गया तो 50 साल तक कांग्रेस पार्टी वापस सरकार में नहीं आ सकेगी। ये चुनौती देश के प्रदेश के जनता की समाप्त हो जाएगी इस पश्चिमी राजस्थान में। उन्होंने पाप किया, उसकी सजा आपने उनको दी है, राजस्थान के लोगों ने दी है। मैं आज आपको एक बात भरोसे के साथ में कहता हूं, डबल इंजन की सरकार बनेगी। राजस्थान में सरकार बन गई है भाई। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई ने सपना में पूछो तो भी आप बता दो भाई, कौन बने प्रधानमंत्री? मोदी बने कि राहुल जी बने? मोदी। कांग्रेस वाला भी क्या बने? तो मोदी। हमारे करण सिंह ने भी कहा कि मैं लोकसभा में जाऊंगा, फिर बोलूंगा मोदी जी पानी, मोदी जी पानी। मतलब मोदी जी तो बने ही हुआ। हमें बताओ बाहरों किनो बाजे? मोदी जी बाहरों ने आंधी बाजे मोदी जी, आंधी बाजे मोदी जी। अपन हुरे जामी भाटो क्या वहां से? तो मैं तो आपने आज निवेदन करने आयो हूं, आप जो पहली आशीर्वाद रखे, प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी देश में जीत करके सरकार में आने वाली है, चारों तरफ से आने वाली है। और आपको मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, इस देश के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, हर घर में पानी पहुंचे उसके लिए, और हमारा देश खुशहाल होकर के विकसित भारत बन जाए, इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना। मैं आपसे आशीर्वाद की कामना में मैं तो हूँ जड़ो थारो हूँ भाई, कदे कोई मैं फर्क करियो को इतना जना बैठा कोई और वो दे दे मैंने कि गजेंद्र सिंह जी कदे माने लड़ाया वे, कदे कोई जाति पक्ष करियो वे, कदे कोई ने जो है 2 भाइयों के बीच में राड़ पटकी वे, समाज रा 2 पक्ष में राड़ पटकी वे, कदे कोई अनिति रहा तो ऊपर रिया वे, कोई 2 पक्ष लड़िया वे, तो भी एक भी वे तो और हमारे पल्ला में दे दी तो मैं तैयार हूँ लेवल वास्ते। मैंने ईमानदारी से, एक भी कोई आदमी राजस्थान में, हिंदुस्तान में नहीं कह सकता कि गजेंद्र सिंह जी ने हमसे एक भी पैसा कभी कहीं भी लिया। हराम का एक भी पैसा मेरे घर में आए वो मेरे लिए पाप है। और मैं इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करने के लिए कि इस देश के भविष्य के लिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को मतदान करें, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा का कमल खिलाएं। आप और लाड हमेशा लिया ढके विराग जो बाप जी बोलो जम्बेश्वर भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। मेरा निवेदन रहेगा स्वागत की कड़ी में, और पहले मेरा निवेदन रहेगा कि पद्मश्री लाके खां मंच पे अपनी तस्वीर भेंट करे और पप्सा धड़ासर भी मंच पे पधारे, यह मेरा निवेदन रहेगा। मैं शेखावत साहब की इन पुण्य पावन धरा पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संपूर्ण क्षेत्र की ओर से। और अभी मेरा निवेदन रहेगा कि कृष्णाराम जी चौधरी साहब पधारे और शेखावत साहब का साफा पहना के और इनका संपूर्ण अपने पूर्ण क्षेत्र की ओर से इनका स्वागत करे। कृष्णाराम जी चौधरी साहब। और माल्यार्पण के लिए मैं अर्चन राम जी गोदरा भोजी साहब मारपुरा से निवेदन रहेगा कि शेखावत साहब का माल्यार्पण करके इनका स्वागत करें। और माल्यार्पण की कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा
बल्लूराम जी सालुरा खड़े होकर शेखावत साहब के माला पहना के इनका स्वागत करें। सही राम जी अमरानी से मेरा निवेदन रहेगा कि शेखावत साहब की माला पहना के स्वागत करें। मालाराम जी कासवाणी से निवेदन रहेगा कि शेखावत साहब के माला के द्वारा स्वागत करें। बद्री जी मेघानी शहर से निवेदन रहेगा कि माला पहना के शेखावत साहब का स्वागत करें। जिन जिन का नाम लिया जा रहा है वो मंच पे पधारे और माल्यार्पण और दुपट्टा से शेखावत साहब का स्वागत करें। अब मैं जसू सिंह जी हमारे कैबिनेट मंत्री का अपन साफा पहना के स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी में जगमाल राम जी मान्यू जो आए और साफा पहना के जसू सिंह जी का स्वागत करें। और अरमान राम जी जानी थानेदार साहब से निवेदन रहेगा कि आप माल्यार्पण करके थानेदार साहब से निवेदन रहेगा कि आप साहब की माल्यार्पण करके स्वागत। पब्बा राम जी हमारे लोक लाडले एमएलए साहब का साफा पहना के स्वागत करेंगे। बगता राम जी और रावरा सरपंच ग्राम पंचायत रावरा के सरपंच है वो बगता राम जी का साफा पहना के हमारे एमएलए साहब का स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में ही गणपत राम जी कोसलानी से निवेदन रहेगा कि आप माल्यार्पण करके स्वागत करें। अभी मनोहर जी पालीवाल हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, उनका साफा पहना के भगवान राम जी डारा भगवान जी से निवेदन रहेगा कि आप साफा पहना के स्वागत करें। प्रधान जी रतन सिंह जी का मोहन जी डारा से निवेदन रहेगा कि आप साफा पहना के इनका स्वागत करें। और मोहन जी सतानी से निवेदन रहेगा कि आप माल्यार्पण करके इनका स्वागत करें। जिन जिन का नाम लिया जा रहा है वो अपने यथास्थान से रामस्वरूप जी का साफा पहना के स्वागत करेंगे। बीरबल राम जी छोटुआ दादाजी साफा पहना के स्वागत करेंगे रामस्वरूप जी का। और लिस्सूराम जी एक बार से निवेदन रहेगा कि आप माल्यार्पण करके इनका स्वागत करें। आगे से एक भी बहादुर का साफा पहना के स्वागत करेंगे अर्जुन राम जी जालोनी। और माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे परपुराम जी चूरानी। पटूराम जी डारा हमारे भामा साहब और इस समाज के उनका साफा पहना के स्वागत करेंगे। कृष्णाराम जी इस्लानी और इनके माल्यार्पण से स्वागत करेंगे आमाराम जी कांचबानी। रावल जी रानी का साफा पहना के स्वागत करेंगे। बाबूलाल जी शेख मंजू बाबूजी शहर से निवेदन रहेगा कि आप साफा पहना के स्वागत करें। और बाबूजी सारण से निवेदन रहेगा कि आप माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे बाबूजी सारण। और मग से हनुमान सिंह जी ठाकर साहब से निवेदन रहेगा आप मंत्री जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। और गायक धन से निवेदन रहेगा कि आप भी माल्यार्पण करके मंत्री जी का स्वागत करेंगे। जगदीश जी माध्यू जिला महामंत्री हैं और पूर्व में उनका साफा के द्वारा स्वागत किया गया। अभिनंदन स्वागत जगदीश जी का आयोजन साहब ने कर दिया। सुमित्रा जी पूर्व प्रधान उसमें जीवन जी खिलेरी पधारे और दुपट्टा देख के उनका स्वागत करें। सुमित्रा जी विश्नोई पूर्व प्रधान बिलोरा और जीवन जी खिलेरी से निवेदन देगा कि आप उन्हें दुपट्टा भेंट करके उनका स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
हेलो अरे भाई थोड़ा गाँव दो हमने गाँव की बात करा 2 मिनट बाद बताओ 2 मिनट में तो शांति हो एक बार नेता होगी थोड़ा बेल बंद बंद थोड़ा सुधर आप कनार के चोट है जय करो हबीब नहीं जाके बैठे बोल ब्रह्मेश्वर भगवान की और सती अर्दल रात की मारा भी सभा हुई नहीं इलेक्शन टाइम की चौगड़ी सभा भाई एक मतलब मन तो हाई रही है मोदी रहेंगे हैं कि हद है घना हद है मोदी जी कोई प्रताप है बेड़ा काम किया दुनिया हमारे लट्टू होगी अपने बीच विराजमान अपना यशस्वी केंद्रीय मंत्री और जनशक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जो प्रत्याशी भी है अपना ठहरा आज अपने बीच आया आपको स्वागत और अभिनंदन और घने मानू और घने कोडू आप लोगों ने आपने बेआठे खाना सर्दी तरह में घनी वोटा जीतार रोजन तरह जज्बो युवा में और वो बुजुर्गों में है निश्चित और एक बड़ी जीत आप दर्ज कर निकलो लाठे हूँ अपने बीच विराजमान मन में कई बार के अपने बहुत सीनियर आदमी है सीनियर नेता है जसवंत सिंह जी पाने की जिम्मेवारी देनी को नहीं तो आप रहे और हमारे हैंगर खुशी का अवसर है आज राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में बढ़ और आप पहली बार आया माननीय गजला अपने जसवंत सिंह जी साहब को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन बीच में बैठा रामस्वरूप जी दायल साहब अपने अध्यक्ष जी मनोहर लाल जी पालीवाल अपने गौतम सिंह जी बोड़ाना अपना वरिष्ठ भामा साहब पप्पू राम जी डारा नाथू राम जी अपना पूर्व प्रधान सुल्तान जी और सारा विराजमान है हुजान जी पूर्व प्रधान आदरणीय अभिषेक जी बाजू रतन सिंह जी धोड़िया प्रधान साहब और सारा विराजमान है सम्मानित मंच कह दूं तो थोड़ा ऐतराज नहीं है तो मैं सम्मानित मंच कह दूं विकास और काम वोट दे जना तो बीजेपी टाल दू तो मुंह ही खोदे कर मैं तेरे घर में बात हूँ मैं तो 2013 सब में आया थे अटल चारे को टाल वास्ते मांग करता है कि चारे को टाल लगाओ सा गाया भूख मरे चारे डिपो लगाओ और नहर खुदी उड़ी देखी तो मैं से कब साहब ने कहो नहर के वास्ते कर पानी वास्ते तो पानी थार को नहीं आवे तो नहीं आवे तो अभी राम प्रताप जी है उन टाइम में डॉक्टर राम प्रताप अपने नहर मंत्री वारे खने हाथ जाए कि इनके हिस्से का पानी जब से लिफ्ट का पानी है वो क्यों नहीं जा रहा तो कि साहब ये पत्र देंगे मैं कर दूंगा धीरे धीरे करते पहला नेवा तक आयो पछे काना सर तक आयो पछे बारे जमींदार भाई है बुरजड़ा रे कालू ढाणिया रह गए आप पावे 188 क्यूसिक पूरो ले और पूरे के में आज अंदरा भंडार हैंगर फरियुड़ा है और चारे जन्म लागूड़ा है और बदलाव आयो एक सही वोट हूँ और बाद में अच्छा सिंगल रोड ये आपने याद वेला तो लारे देखा ना था पड़े पूर्व हावड़ा को आंख में इज्जत पतो करा नहीं देगा सिंगल रोड ही डिप घना रहा आज डबल रोड काना सर में वर्राट करके 15 मिनट और 20 मिनट आऊँ आप बाप पधारो बाप 15-20 मिनट आऊँ पधारो और आगे ठेठ नाचने तक डबल रोड दे अच्छा नेवा तक जाओ था बीच में कई दड़ो कारा तो टंग जाओ दिमाग और आज खुली दे अच्छा रोड की नहर कर ली कदे भी नहर विभाग का नहीं कोई भी इन्हें भाई पीडब्ल्यूडी नहीं रिवाज से नहीं कर पाया 25-30 पर हैजे पड़ी पीडब्ल्यू ने ले रहा है और 25 किलोमीटर ऑन टाइम करवाई और बाकी बच्चों ने 3-4 किलोमीटर आबाद दे दी फर्राट करते आप सीधा मदरसा जाओ जालवाड़ जाओ कोई कुछ नहीं जाने की जरूरत नहीं काम तो ही तरक्की है
और घर घर बिजली लेर बाकी सब जितना भी योजना में है नरेंद्र मोदी जी बात हो ही है पर थानों करे वास्ते अबार में कहो कि भाई कई लोग पानी भी कनेक्शन बच गया तो आप कहोगे री सर्वे करवा दीजो और मैं री सर्वे आदेश करवा दिया। कोई बचूड़ी ढाणिया है पारो नाम लिख दे दो और किन एरिया में मान दे दीजो री सर्वे में दोबारा सर्वे के मैं हाथ ले और जोड़न रो काम करेंगे घर घर पानी पर पहुंचने रो बनाएंगे अनेक ऐसी योजना है। अबार जीएसएस रो एक जीएसएस मांगे हो केंद्र सरकार ने है और 40% राज्य सरकार की योजना में आपने गाँव दो जीएसएस दिया जा चुका है। आप ही तुम तकलीफ मारो तक मैं आपने निवेदन करूँ हमला न तो आप जाना न बाबू बात आज तक देखियो और कोई बात नहीं हुई तो मैं बैठा हूँ चतुर सिंह जी बैठा है और प्रधान जी बैठा है हिंगड़ा ही बैठा है 4 लोग का लेकर 4 लोग करके आने लगी हूँ लगभग हम लेकिन पूरे में आपने एक नजीर दे दो आज 20 साल पहला अठे मोड़ किया एक मोटियार जगह भाई अपने बटे भाई कटराउंड हो गया नेड़ा में और बट पुलिस में भर्ती हो गई पुलिस में डांगी आवाज ला गयो डांगी आवाज अपनी ड्यूटी में ड्रेस पे जाओ तो जोधपुर कोई कागज ले कोर्ट में अब तू चाड़े करने आते कई अपने विकास मोटियार दौड़ आया गया शिकार हुई गोली सुनी थी बंदूकरी वो इलाके दौड़ो जार से एक शिकारी ने पकड़ लियो दूसरे शिकारी ने गोली मार दी खत्म कर दियो। मैं शिकारी उठे ही उचाड़े में एक हवेली बनी हुई पिंग में जान रुक गया अमावस रो दिन हो हत्यारा हत्या की भी अमावस रो दिन हो और मेड़ो हो होशियार हो 8 पतो लगे 300-400 आदमी 8 छोरा मोटियार बैठ गया उठीने हुई आया लूनी राड़े पाड़े लोग भेड़ा रह गया और बड़ो आंदोलन शुरू कियो तो मैं कहो पकड़ो पहला तो कोई बेबॉडी उठावा पचकनी सुराग देवी कि भाई तो एक हवेली में उचाड़े में हवेली है पिंग में लकोड़ा है पूरा का पूरा जितना भी पर्यावरण प्रेमी यहाँ विश्व पूरा का पूरा उचाड़े की हवेली ने घरे घेर ली वो मंदिर भी का फोटो अखबारों में छपिया सोशल मीडिया में सारा आया और रामपाल बाबा तो पूरी हिस्ट्री पूरी करी पर अगलो कितो साथी है आप रे जो एडमिन है सोशल मीडिया में देखो ग्रुप आ रहा एडमिन ने कह रहे सारा का सारा वीडियो हटा दिया ताकि लोगों ने अठा नहीं पड़े और आप समझो कि बेकाई करियोगे माने लकोड़ा ज्यादा आंदोलन चलो और घेरा हुए और जबरदस्ती अब तो ज्यादा रोड़ो हुई पुलिस आई और हथियारा ने काट लेर गई। आज 26 तारीख आने वाली जके दिन वोट है जके दिन वो वोट है पुण्य दिन पुण्य तिथि है भी गंगा राम जी की
और गंगाराम जी ने पुण्यतिथि माते हार्दिक श्रद्धांजलि देवन रो एक ही तरीको है कि कमल ले बोल बटन फोड़ बाते आप अंगुली दबाए बड़ी संख्या में दो अपन कैंडिडेट देता हो और अगले ने उन्हीं औकात बता दो उन्हीं हद बता दो कि आइंदा से कदे कोई पर्यावरण सब प्रेमी के साथ है इस तरह की घटना कर आप रखने दुकान में आवे आप रुकाओ तो इन परिणाम हो गए आप नहीं तो गंगाराम जी अगर दूसरी तरफ अगर दबियो तो सीधो जटे गंगाराम जी ने गोली लगी 29,000 थे घाव घालोला। मैं आपने आई निवेदन करूं कि आप लोग 28 तारीख ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने जबकि पार्टी इन देश की सुरक्षा और संरक्षण के वास्ते आपने टाबरा की सुरक्षा वास्ते बड़ो काम कियो है इन पार्टी ने वोट दे अनेक काम है अठम दावे आपने की का को कियो नहीं बापू ठेठ रणजीतपुर आगे ठेठ अपने गंगानगर तक हाईवे पड़ी है आगे आपके हाथ बनोटी है आप पहले प्रस्ताव यह दियो आप भारतमाला रे में अनेक आपने अठे बूंगड़ी ले बूंगड़ी के पादर साल में कोनी बूंगड़ी ले ठेठे कांड ले तक राठी ने अमृतसर तक आप फटाट कर दिया अपनी गाड़ी जावे जट हाथ घंटा में जाती बट 2-2.5 घंटा में जावे आप इन माथे बुआ लो काम की को मुंडो है कि पहला भाई दौरा में हियाड़िया होता है तो हियाड़ी एक की कर दो लाल लो वो यू कर दो तो अब एक काम की को की लाल लो यहाँ की को की नहीं अरे तेरा थारे आवड़े पाड़े तो काम है वो देखो करी इतो काम हो जिन कोई हद नहीं अटम आप नेशनल हाईवे जाओ फड़ोजी 4 लेन है मत पुड़िया की दबन उड़ा है एक पुड़िया की लागत है 100 करोड़ ऊपर है 5 पुड़िया अपना बन गया अब कांग्रेस वाला तो कहे पुड़िया के मटे ही था हो रहा दे आगे तो उल्टी नीति है अब बस अंडरब्रिज बनाया रेल की नीति 27 अंडरब्रिज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनया तो कहीं कहे कि मत रेल की नीति बागा कर दी मतलब बुद्धि यहाँ की बुद्धि है आने कोई विकास कोई नहीं लेनो आप सब लोगों ने आई निवेदन करूं कि आप बड़ी संख्या में वोट दे और कामयाब बढ़ाई दो अपना देखा पर का आदमी मुंह देखियो नहीं हम लोग माथो देखियो नहीं कौन है के नहीं है तो कूड़ बोले आई को राजा रावण एक बार विचार किया कि मैं स्वर्ग सीढ़ी बना दूं स्वर्ग सीढ़ी बना दूं अड़काले पर एक बयान दियो कि भाई हूँ तो स्वर्गा ताई अभी के नाम चांद ताई राहुल गांधी जी तो गयो कि मैं चांद माते खेत दा हूँ थाने अरे जो चांद ताई हूँ सीढ़ी बना दो होने री सीढ़ी बना दो थाने बीच में आया अपने जगह मिस्त्री आया होनो बनावना बन पूछो रे कि मशीन लाया कौन में तो आलू ले रहा हाथ है तो क्या आलू ले रहा है तो मशीन तो एक बार अब कई दिन ताई तो क्या भाई करण सिंह जी उजाड़न दे दी वो सीढ़ियाँ बनावे है पत्थर के हमके लिए आवान थारा आलू बनाओ हाई गिरे करता था मैं आपने बड़ा वंचड़ो हूँ जरा हर समय हाजिर हूँ आप तो माने और वो दे दी तो मैं कटूँ काम कराऊँ आऊँ ही कराऊँ दशरथ सिंह जी कराऊँ कटू ही आप लोग काम रिवाज से दिन रात हाजिर है मेरे एक कान कोड़ो कर दिनों थे और दो जुड़े धका लो 5 बार हाँ लोग काम में कोई तरह की कमी नहीं आने दूँ आप विश्वास कराऊँ आप अगर ताकत माने दो आपकी ताकत पास थारा का नहीं आवेला आप मारो कहना मानो ला तो ऊपर मारो कहना तू थी बोली थे दिल्ली ताई और दिल्ली तक कोई आप कोई काम नहीं रुकेला बात का समझ रहे हैं धन्यवाद जय भारत हाँ मैं जसवंत सिंह जी साहब निवेदन करूंगा आप संबोधन भारत माता की भारत माता की आपने बीच में बता दिया भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और अपना सांसद और केंद्र के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आपने तो तीसरी बार लगातार विधायक बन दिया लोकप्रिय विधायक आदरणीय पब्बाराम जी पूर्व प्रधान भाई अभिषेक जी भादू सुमित्रा जी आपने पार्टी के अध्यक्ष मनोहर लाल जी पालीवाल भाई पूर्व प्रधान सुल्तान जी राहुल जी जानी रतन सिंह जी प्रधान अपना उत्तम सिंह डिबोडाना और सम्मानित मंच उपस्थित पितरतोली बुजुर्ग और हमारा युवा साथी बात तो पब्बाराम जी पूरी विस्तार बता दी 26 तारीख चुनाव है
और फैसलो अपने हाथ में है। आजादी में पहले फैसलो अपने हाथ में नहीं हो। आजादी में पहले तो राजा बोबड़ रानी के पेट में जन्म दो। मारवाड़ और मेवाड़ में राजपूतों के राजा कटे दुश्मन कटे जाटा। हिंदुस्तान में 750 रियासत थी और राजा बोबड़ रानी के पेट में जन्म दो। आजादी के बाद में राजा बोबड़ तो पेटी में जन्मे। अपन दिन ने वोट दे वो दिल्ली में राज करी। अपन दिन ने वोट दे वो जयपुर में राज करी। अपन दिन ने वोट दे वो काना सरपंच बनी। अपन दिन ने वोट दे बाबू प्रधान बनी। राज अपने हाथ में आएगो और आज अपन हाथ में आएगा विचार करना पड़ेगा अपन कितने दे। वोट दूधारी तलवार है। वोट दूधारी तलवार है। अगर अपन गलत आदमी दियो तो अपन भी दुखी वाला देश भी दुखी वाला। और अगर अपन सही आदमी वोट दियो अपन भी खुश रह और देश भी खुश रहला। अपन सब में कई घटना है लंबी चौड़ी बात में नहीं करते गुब्बारंदी करती, लेकिन एक दो बात मैं कहना चाहूँ। हमारे मनमोहन सिंह देश का प्रधानमंत्री और तो 150 करोड़ को भारत है ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गया हिंदुस्तान की सीमा में तो भारत का सैनिक पाकिस्तान का सैनिक आवे सरकार ले गया। 3-4 घटना हुई लेकिन कहीं नहीं कर सकिया। लेकिन आप एक आदमी अभिनंदन जो पाकिस्तान में आपको प्लेन नीचे गिर गया पाकिस्तान फौज में पकड़ लियो। एक फोन करो नरेंद्र मोदी 24 घंटा में अभिनंदन भारत पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान में नक्शा मिटा दूंगा 24 घंटा में शेष समय लौटे नहीं लौटे। जिन टाइम में धारा 370 हटाने की बात आई जम्मू कश्मीर के नेता बोलिया अगर धारा 370 हटेला तो खून की नदियां बह जाला। धारा 370 हटेला तो भारत को झंडा उठाने नहीं मिलेगा। धारा 370 हटेला मुफ्ती को मेरे दरवाजा पाकिस्तान में खोला जम्मू कश्मीर का। धारा 370 हटी न 3 खून की नदियां डाली न पाकिस्तान में दरवाजा खुलिया। कई लोग बोलते भारत को झंडा डोबे और भारत माता जय बोल रहा है। आपकी वोट की ताकत, आपके वोट की ताकत देखो। पाकिस्तान और आपने देखो अपने पड़ोस का मायने है रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रही हो। लाला काफी समय चल रही हो। यूक्रेन में 27,000 का अपने भारत का जगह डॉक्टरी पड़े में फंस गया। तब मांग करी परिवार मांग करी हमारे लोगों ने बच्चा ने सुरक्षित लाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करियो, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन करियो, जेलेंस्की ने जब यूक्रेन राष्ट्रपति फोन करियो युद्ध बंद करो, 15 दिन तक युद्ध बंद करो। हमारा भारत का बच्चा मैं पास लाता हूँ एक टेलीफोन में तो युद्ध बंद होगा तो पूरा भारत का बच्चा हिंदुस्तान में आ गया। और उन टाइम में सारा बच्चा है भारत में जो भारत में बच्चा हिंदुस्तानी के राष्ट्रीय ध्वज एक बार ले लेना है। उन टाइम पाकिस्तान का बच्चा भी फंस गया। पाकिस्तान के औकात नहीं वो युद्ध बंद करा सके। पाकिस्तान का बच्चा लेके अब जीवन खतरे में अब जान फिक्र बचा हुआ। पाकिस्तान का बच्चा भी भारत को झंडा उड़ दिया। भारत माता की जय बोलिया, नरेंद्र मोदी जय बोलिया, कराची पहुंच गया। और भारत की जनता ने भारत का प्रधान धन्यवाद दियो। हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज बचा दियो। आपकी वोट की ताकत ये बात हमें वोट की ताकत पहचानी पड़ी। आप लोगों ने पहचानना पड़ा देश को कौन बचा सके, देश को कौन मजबूत कर सके, देश को कौन विश्व को बना सके और देश को समर्थ कौन बना सके। वो फैसला अपने हाथ में। आप बहुत 2-2.5 साल पहले बहुत भारी संकट देखो भाई के घर भाई आओ तो कोरोना काल में कोरोना नहीं लगो 2 माह गए भाई अगर 2 अलग अलग खेतों में रहा और भाई आएगा देखो क्यों आयो घर के बीमारी लेने वाला देश पूरा संसार बंद हो गयो। सड़का मत है, रेला मत है, हवाई जगह सब बंद। 150 करोड़ इंजेक्शन दिया भारत में और विदेश की जगह भी देश में गया इंजेक्शन दिया और कोरोना ने संसार को खत्म कर दिया। वो है नरेंद्र मोदी। इन बातों में आप बीच में यहाँ छोटी मोटी बातें बराबर करें बात कोई सार नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूँ गाँव के पवित्र गवाड़ू लोग आरक्षण के बारे में बात करें। राजस्थान में आरक्षण की शुरुआत हुई थी 6 सितंबर 1994 में। 6 सितंबर 1994 शुरुआत हुई। अखिल भारतीय विष्णु सभा प्रार्थना पत्र दियो स्वर्गीय रामनारायण विष्णु साहब और कुछ लोगों की पैरवी करी और 2000 में आरक्षण मिले। 6 साल बाद राजस्थान में आरक्षण मिलो। 19 जनवरी 2021 में सारा भारत का नेता विष्णु समाज का मैं गया सब लोग ज्ञापन दियो और 6/3/2024 ने आप लोग केस भारत सरकार के भेज दियो रिकमेंड कर दियो। जो मैं लोग पूछना हूँ
कांग्रेस राज के मायने बिश्नोई समाज ने कहो बिश्नोई सेट नॉट ए कास्ट, बिश्नोई संप्रदाय जाति ने कांग्रेस के राज में गयो उन्हें खत्म करो, खत्म करने गजेंद्र सिंह कैसे रिकमेंड करा दिया माने बोलने कोई अधिकार नहीं है। अगर तेज पत्र भी मारे बढ़िया है। मैं लोकसभा मामले रहे हो उन टाइम उनके मंत्री मीरा कुमार जगजीत राम की बेटी पर कहवा कि भाई कोई भी जाति में ओबीसी लेवा तो ओबीसी कमीशन रिकमेंडेशन लेवा, लेकिन बिश्नोई की रिकमेंडेशन श्रीनिवास ने भेजी है ओबीसी कमीशन के जो संप्रदाय जाति नहीं है वो पत्र में आगे बढ़ी है। माने बोलने का अधिकार नहीं है। भाई ज्ञापन दिया कोई पैरवी करिए और 7 दिन गजेंद्र सिंह मेहरबानी रिकमेंड हुआ है। जब भी देश की कैबिनेट बैठेगा, जब भी लोकसभा चुनाव बाद में और भारतीय कोई भी ओबीसी जाति वाला बिश्नोई जाति सभा पहले मैं दावत कह सकूँ छोटी मोटी बातों अगर मैं क्या बोलता लोगों ने धन्यवाद भले मत दो लेकिन भूल मत दो। धन्यवाद नहीं दे सको कांग्रेस लोगों ने भूल मत दो। कोई भी काम नहीं करेला अगर भविष्य में इंडिया की बात करो ला एक कहानी के हमारी बात खत्म कर जाऊं। एक खड़क सिंह और डाकू खड़क सिंह और घोड़ो खत्म हो गयो मर गयो घोड़ो। अब घोड़े बिना डाकू गिर करे जब वो राजा जब घूमने निकले सामने उन जगह में जान बैठ गयो लूलो लगड़ो बढ़ गयो। राजा रह गयो भिखारी यार सड़क में पड़ियो है गांव बहुत दूर है घोड़े में बैठा दियो लारे बैठायो वो तो घोड़े के किन्ने वो तो डाकू जो राजा जी नीचे कर दी घोड़ी के घोड़े गाड़ी के कौन के मैं डाकू खड़क सिंह घोड़ा भले ले जा लेकिन किन यूं मत कह मैं भिखारी बन घोड़ा लूट लियो मैं विकलांग बन घोड़ा लूट लियो। नहीं तो दुनिया विकलांग में भरोसा नहीं करेला भिखारी में तो भरोसा नहीं करेला। तो मैंने घोड़ो पस आयो और आज संत बन गए नाम है बाबा खड़क सिंह। तो मैं खास तौर पर जाऊँ बिश्नोई समाज के जाऊँ कि थारी मदद करी है उन मदद अगर इन टाइप करो थारी कोई मदद नहीं करा उन टाइम मैंने इन्होंने तुम्हारा कर बद देना है। गलत बातों में आओ मत पेपर पढ़े चाहिए माऊ देख लो लेकिन गलत बात करो आप कोई मदद नहीं कर रहा। आई के मेहरबानी दू बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं अब गजेंद्र सिंह सहगल साहब को निवेदन करूँ मैं आपकी बात रखें। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो दादी अंगल सती की, भारत माता की जय जय श्री राम। मोड़ो तो आज खासा हो गया 11 बजे तय करियो 2 बजे तो टाइम आते रास्ता में की थोड़ा डेफिनेट हो गया 2-4 मीटिंग कोई और जोड़ दी चुनाव का टाइम है आपने नाम भी कोई नहीं आप मोड़ो हो इंतजार करियो देर होने बाद में भी नेम करियो। मैं हृदय पूर्वक आप धन्यवाद करूं आप अभिनंदन करूं आप सब अभिवादन करूं बिना कोई औपचारिकता रहे क्योंकि बात सारी विकास की बात आदरणीय पब्बाराम जी रखी आरक्षण की बात चुनाव रतन सिंह साहब हमारे सामने रखी। मैं तो मोटी मोटी बात कर हमारी बात में खत्म कर आपने 2 वोट दिया मोदी जी ने एक 2014 में दिया और 2019 में आपने पवित्र सभा में बैठा रानी सतीरा दर्शन कर रखा आया दादी सतीरा ये माते हाथ रख और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने साक्षी माने मैंने आप बताओ कि 2 वोट आप जिन भावनाओं दिया जिन विचारों दिया कि अपने देश में देश सुरक्षित होना चाहिए देश रे गरीब रे घर में चांदड़ो होना चाहिए देश की ताकत महत्ता बढ़नी चाहिए देश में भ्रष्टाचार कम होना चाहिए और देश को मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ना चाहिए देश में विकास होना चाहिए और देश के लोगों में एक नई आशा और विश्वास जगना चाहिए। ईमानदारी जम्बेश्वर भगवान ने साक्षी मान लिए पर हाथ में कर मैंने कह दो कि आपे जिन भावनाओं वोट दिया उन भावनाओं सवायों काम इन हिंदुस्तान में हुए कि नहीं हुआ देश को मान और सम्मान बढ़ियो कि नहीं बढ़ियो गरीब रे घर में चांदनो आयो कि नहीं आयो आप एक खेती खड़ आदमी किसान है
बाजरी बावा जरा जिन अपेक्षाओं बावा अगर जवानो हक रो वह सवाई बाजरी पाके आपने मन में दीजो गए आ 2 वोटों आपारी बाजरी जितनी आपा भाई जिन अपेक्षाओं उन सवाई भाई जो है नीपती कि नहीं नीपती 70 साल में जो काम नहीं हुआ वे इन 10 साल में मोदी जी कर दिखाए। चाहे गरीब रे घर में जीवन स्तर में परिवर्तन लाने बात करने वास्ते मकान बनाने बात, बिजली पुगाने बात, पानी पुगाने बात, शौचालय पुगाने बात, बैंक रा खाता पुगाने बात, गरीब आदमी ने चिकित्सा वास्ते आयुष्मान भारत रा कार्ड देवनी बात, कोरोना रे टाइम में टीका देवनी बात, कोरोना रे बाद में मुफ्त राशन देवनी बात। माननीय मोदी जी रे राज में आ सब माते एक साथ काम हुयो और काम करने तरीको बदल दियो कि जो भी काम हाथ में लेवा हर घर तक पुगाओ। देश री सीमा पहली असुरक्षित थी, अपने सिपाही रा माथा काट ले जाता। आज हिंदुस्तान की तरफ देख नहीं कोई देश की दुनिया की कोई सेना री ताकत नहीं हो सके। भारत का प्रधानमंत्री रा एक टेलीफोन पर हमारा आदरणीय जसवंत सिंह जी कहता कि 27,000 टाबर जो है तिरंगो ऑर्डर वापस घरे पहुंच गए। अपन देश में मान सम्मान ताकत बढ़ियो, देश में विकास हो। सड़कों की बात करो, चाहे बिजली की बात करो, चाहे रेल लाइन की बात करो, हवाई अड्डा की बात करो, अस्पताल की बात करो, एम्स अस्पताल की बात करो, IIT बनाने की बात करो, धरती ले चांद तक भारत की धमक जो है पूरी दुनिया ने सुनी जी रही है और सब दिखाई दे रही है। और पूरी दुनिया इन बात में भरोसा और विश्वास कर रही है कि आने वाला टाइम जो है वो हिंदुस्तान रो टाइम है। और पूरी दुनिया इन बात में भी मान रही है कि भारत आने वाला कुछ साल में दुनिया की महाशक्ति जो 3 देश है अभी चीन, अमेरिका और रूस वाले लाइन में जा खड़ो है। अगर मैं विकास का दृष्टिकोण देखूं तो मैं आज आपने भरोसा के साथ एक बात कह सकूं कि 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो मोदी जी 10 साल में हुए। और जो इन 10 साल में हुए है उन कई गुना होने वाला 5 साल में हिंदुस्तान में हुई। और मोदी जी खुद भी जो है बार चोरी मीटिंग में किया क्योंकि अब आप इन देश में विकसित बनाना संकल्प के साथ आगे बढ़े और देश विकसित हो ही जनाब वो अपार जरिए अपार संघर्ष है। कोई बिजली नहीं, कोई CHC की बात करता अपार उल्टान दे, कोई सड़क की बात करे, कोई नहर में स्प्रिंकलर लगाने की बात करे। ये सब संकट तो इसमें देश विकसित हो इन रास्ता में ही पूरा होती। मैंने मोदी जी एक बार 2016 में जब आप लोग 14 में MP चुने उन्हें थोड़े दिन बाद में अमेरिका भेजे। उन टाइम अमेरिका में चुनाव चल रहे, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रो चुनाव लड़ने। मैं जब अमेरिका में हवाई अड्डा पर उतरियो सुबह रात रे हवाई जहाज में उड़ गयो उठो उतरियो थे तो हवाई अड्डा रे बाहर एक मोटो सारो पोस्टर लगेड़ो कोई 60, 70, 80 फुट लंबो और मोटो सारो दिन माते लिखेड़ो अमेरिकन वोट फॉर डेवलपमेंट। अमेरिका के लोगों विकास के नाम पर मत दीजिए। हमारे मन में थोड़ा धड़कन है कि आप कहना और मैं क्या वेट फॉर डेवलपमेंट वास्ते वोट दो, विकास घणो ही कराओ। जसवंत सिंह जी MP 20 बरस पहले बढ़ने आया था कहता विकास घणो ही कराओ। गजेंद्र सिंह आवे तो ही क्या विकास घणो ही कराओ, विकास घणो ही करियो। और मैं क्या अमेरिका में ही क्या विकास रे माथे वोट दो तो मामलो की गड़बड़ है, विकास रो मैंने समझ न पाई। उठे जा होटल में जा अखबार पढ़ियो तो अखबार में ऊपर लिखियो अमेरिकन वोट फॉर डेवलपमेंट। मीटिंग में गयो उठे टेलीविजन चलतो उठे भी आ रही हो वोट फॉर डेवलपमेंट। मैंने तो चारों में उठे एकदम जगमगाट दिखतो, मोटी मोटी बिल्डिंग वो। तो मैं उठे तो अधिकारी मैंने पूछो मैं कि भाई मारे अमेरिका रो गांव देखने जाने तो डेवलपमेंट उठे समझ में आई शहर में तो आवे कौन अपन बम्बई में दिल्ली में डेवलपमेंट थोड़ी गांव में काना में आवे अपन ठा पड़ेगा अपन फोड़ा कितना पड़ेगा पानी का फोड़ा पड़े, बिजली का नहीं होती पहली जन बिजली का फोड़ा पड़ता, टाइम माथे नहीं आती बिजली उनना फोड़ा पड़े। तो मैं मानी क्यों भी मैं अमेरिका बहुत बार आया हूँ, MP बनिया हूँ, पहले भी काम करता हूँ, पूरी दुनिया में काम करता हूँ, 5-7 देश में कंपनियां चलती तो मैं कई देशों में कई बार गया और हमारे गांव देखने का काम नहीं करूँ। मैं वहाँ अधिकारियों ने दूतावास में लिखे मैंने गांव देखना। तो मैंने मीटिंग खत्म हुई जब एक गाड़ी में बिठा और 90 किलोमीटर दूर एक गांव में गई।
बिल्कुल हाईवे रा किनारा माथे गांव में एक फर्स्ट क्लास बगीचो लागेड़ो, बढ़िया फूट रा पेड़ लागेड़ो, हमारे बीच में कुछ कुर्सियां लागेड़ी, बैठने की जगह, उठे बुजुर्ग 4-5-6 महिलाएं बैठी और 3-4-5 बुजुर्ग आदमी भी रहते और परिचय करे जहाँ के सांसद है और जोधपुर आयोडा है, पश्चिमी राजस्थान का सांसद है। 2 मिनट बातचीत करी तो जो हमारे सरपंच हुए उठे विलेज रिप्रेजेंटेटिव हुए, गांव रो प्रतिनिधि, एक डोकरी जो बैठी वह प्रतिनिधि, मैंने बात करने लगे, मैं वानी क्यों, मैं मारे जी बहन जी थारो गांव देखने जाए, वह मैंने गांव दिखाने ले गया, गाड़ी में बैठा, फर्स्ट क्लास स्कूल बनी हो रही, फर्स्ट क्लास अस्पताल बने हो रही, जिनमें कंप्यूटर सिस्टम लगे हो, अठे मरीज बैठे, सामने डॉक्टर बैठे और न्यूयॉर्क के अस्पताल में डॉक्टर के साथ आमी सामी देख उन्हीं बात सुना, न्यूयॉर्क में बैठो डॉक्टर ही इलाज कर दे, अगर कोई बड़ी तकलीफ है तो बाद में भी ने अस्पताल भेज दे न्यूयॉर्क को। पशुओं छोटो चिकित्सालय बनेड़ो, घनी गाया या तो राखे कोई कुत्ता राखे, लोग बिल्ली राखे वाले इलाज कराऊंगा। गांव में सड़क बनेड़ी, गांव में पानी की सुविधा, गांव में नालियां बनेड़ी, गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेड़ो, गंदा पानी निकले उन्हें साफ करनो। हाईवे पर गांव जसवंत सिंह साहब उन्हें टायर गाड़ियां मोटा मोटा ट्रेलर चाले, आवाज आवे, सड़ाक बाजे रातरा, उन रातरा गांव रा लोगों ने नींद में तकलीफ नहीं है, इन वास्ते मोटा मोटा साउंड बैरियर लगाड़ा कांच रा, ताकि आवाज गांव में नहीं आवे रात जो है ट्रक का टायर, ठंडी रात आवाज आवे नहीं तो 2-2 किलोमीटर तक। मैं पाछा घूम रहा बगीचे में आई गया, उठ बगीचा में भी बारे लिखे वोट फॉर अमेरिकन, वोट फॉर डेवलपमेंट, फिर नीचे गांव रो नाम लिखे। मैं बगीचे में जा बैठा तो मैं वाने बात करी, मैं कि भाई मैं थारा गांव देख रहा है, थारे गांव में सब कुछ है। रास्ता में वहां बहन जी ने पूछो मैं कि भाई थारा लाइट कितना घंटा आ गया, तो वो बहन जी समझ में नहीं आई, वे चौंक गया। मन कहे कि लाइट कितना घंटा आवे, मतलब मैं कि भाई कितना घंटा कटे, दिन में कितनी बार कटौती हुए था लाइट में, अपन तो उन टाइम कटौती घनी होती, तो उन लाउंड बाको फाट गया। मन कहे कि मैं 60-65 बरस रही होगी, 30 साल पहले एक बार तूफान आयो, थम्बा बढ़िया, उन टाइम लाइट गई, उनने बचे तो मैंने याद नहीं आया। तो मैं पाछा बैठे बच्चे मैंने पूछो, मैं कि बहन जी एक बात बताओ, थारे गांव में सब कुछ है, ये हाल ही करो वोट फॉर डेवलपमेंट, थारे कहीं चाहिए? तो कहता हमारे कहते देश में व्यवस्था है, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई आदमी रे हार्ट रो दौरो पड़ जाए, कोई आदमी रे माथा री नस फाट जाए, कोई आदमी रे और कोई बड़ी तकलीफ हो जाए, लकू हो जाए, कोई महिला रे टाबर होने वालों वे भी दर्द शुरू हो जाए, तो दिन में अगर इमरजेंसी है तो मारे अटे एम्बुलेंस गाड़ी नहीं आवे, हेलीकॉप्टर में एम्बुलेंस आवे, अटे उतरे मरीज ने ले जावे और अमेरिका में उठे मोटा न्यूयॉर्क अस्पताल में ले जा और इलाज कर। इमरजेंसी ना ट्रीटमेंट वास्ते हमारे हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस आने सुविधा है, तो मैं वानी क्यों मैं बड़े और कहीं चाहिए था डेवलपमेंट, तो हमारे दिन में तो अटे सुविधा है, पर रात रा हमारे गांव में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस नहीं उतर सके, जो उदाहरण थी जो रात रा हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस उतारे उन्हें में वोट किया। और मैं आज आपके सामने खड़े होकर के कान्हा सर में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 25 साल बाद में भारत बदल जाएगा, विकसित हो जाएगा, मैं तो पता नहीं होऊंगा नहीं होऊंगा कहां होऊंगा, पर इस गांव में जो सांसद का वोट मांगने आएगा उसको जो है शायद उतार दिया हमारे प्रधान साहब परसों जरूर पकड़ाई कि हमारे रात हेलीकॉप्टर उतरने से एमपी को चुनाव लड़ने को आया। ये देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस रास्ते पर जा रहा है और अब की बार का चुनाव उस रास्ते पर ले जाने के लिए उस भवन की नींव की ईंट रखने का चुनाव। ये चुनाव इस देश को विकसित करने के संकल्प के साथ में जो मोदी जी की सरकार काम कर रही है उसकी नींव की ईंट रखने का चुनाव है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव है। मैं यहां आने से पहले राणेरी में भी और कानार में भी मैं सतीरा थान माते तो नो नजर आया। मारवाड़ में इन राजस्थान में क्या करे, पग पग सूरा देवड़ीर पग पग सतियां थान, हर पग माथे कठिन कर क्या वास्ते वे माथा दिया, क्यों वे सती हुई? इन सनातन संस्कृति जो अपनी गंगा जी के जवान अविरल संस्कृति है,
परमानेंट अपन लाखों वर्षों चल रही है। इन संस्कृति का मान बिंदु गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गौरी मतलब महिला आरा सम्मान रे वास्ते, आरे इज्जत रे वास्ते लोग माथा दिया। इन धरती रो मान बने रहे, इन संस्कृति, इन सनातन संस्कृति रो मान बने रहे, इन वास्ते लोग माथा दिया। वहां सूरानी देवड़ी आ जाए, सब समाज रहे, सब जाति समाज रहा, लोग माथा दिया। और हमारे महिलाओं इन सनातन संस्कृति रो सम्मान बचाव रखने वास्ते कि मारी मृत्यु के बाद में भी मारी देह ने कोई अपवित्र नहीं कर सके, इन वास्ते हंसता हंसता जोर कर दिया और सती होना स्वीकार कर दिया। आज सनातन संस्कृति रो मान लाखों ले कुर्बानी दे इन सनातन संस्कृति ने राख्यो। 2000 साल तक अपने माथे हमला होया, 2000 साल कितनी तरह का आक्रांत अपने हिंदुस्तान में आया। देश ने लूटने, देश की संस्कृति ने तोड़ने, पददलित करने, और आप सब ने जो है धर्म परिवर्तन तलवार नौक माथे कराने। तो आप बडेरा ने भुजाओं में पान होती कि वे तड़का ही टेक राकर या तो हमारा मुंह पासा फेर दिया और या इन धरती में वाले समाहित कर दिया। इन सनातन ने मिटन नहीं दी, इन सनातन का झंडा ने झुकन नहीं दी। और अब इन चुनाव में दो विचारधारा आमी सामी है। एक विचारधारा है जो सनातन संस्कृति रो मान बढ़ावे, भारत री संस्कृति रो, भारत रा योग रो, भारत रा आयुर्वेद रो, भारत रा धर्म रो, भारत री जीवन पद्धति रो, भारत रा आयुर्वेद रो, पूरी दुनिया में मान और सम्मान स्थापित कर रहे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और हमारे साथ तो गठबंधन बने हुए हैं, जिन्हें नेता कहे कि ये सनातन जो है डेंगू और कोरोना के बराबर है, इसको जल्दी समाप्त होना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये चुनाव इन दो विचारधाराओं के बीच में, एक सनातन की विचारधारा और एक सनातन विरोधी विचारधाराओं के बीच में चुनाव। ये चुनाव है एक तरफ राम का मंदिर बनाने वालों के लिए और दूसरी तरफ न्यायालय में ये लिख करके देने वालों के कि राम हुआ नहीं, वाल्मीकि ने कथा में लिख दिया तो कथा का एक पात्र मात्र था। ये उनके बीच में चुनाव है। अब निर्णय आपको करना है कि आप राम के साथ में खड़े या राम को कहानी मानने वालों के बीच में खड़े, आपको तय करना है, आपको निर्णय करना है। और आज जो राम पर हमला कर रहा है वो कल आपके ईष्ट देव को भी चुनौती देगा, ये मान करके चलिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, इस चुनाव को साधारण चुनाव की तरह देख करके अगर हम इन छोटे विषयों में उलझ करके अगर इस चुनाव को लेंगे, हम देश के भविष्य और युवाओं के भविष्य के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे। और ये जितने युवा साथी खड़े, मैं इनको कहना चाहता हूं, आप लोग भाग्यशाली हो और डबल भाग्यशाली हो कि आपको ये अवसर मिला इस चुनाव में काम करने। भाग्यशाली इसलिए है कि आने वाले 25 साल बाद में जब ये देश विकसित हो जाएगा, आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी होगी जो आने वाले 40-50 साल तक इस विकसित भारत में रहेगी। हम तो शायद कितने दिन उसके बाद में होंगे या नहीं होंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी पीढ़ी 50 साल तक उस विकसित हुए भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त करेगी। और आपकी पीढ़ी डबल भाग्यशाली इसलिए है कि आपकी पीढ़ी एकमात्र पीढ़ी होगी जो ये कह सकेगी गर्व से इस देश को बदला भी हमने और रहते भी इस बदले हुए भारत में हम। आने वाली पीढ़ी तो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होगी, वो नहीं कह सकेगी ये बात। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, इस चुनाव को हम हल्के में न लें। इस चुनाव को एक राष्ट्र के यज्ञ के रूप में, हवन के रूप में लेते हुए हम अपने पुरुषार्थ की आहुति दें, अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान के लोगों को, सबको जोड़िए और इस देश के निर्माण के इस यज्ञ में हर एक आदमी की आहुति लगे, हर आदमी अपनी वोट की आहुति दे, इसको सुनिश्चित करिए। यदि ये करना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाकी छोटा मोटा पानी आने का काम पहली घड़ाई कर यार हमके पूरा करते हो कि बाकी नहीं रखला आते हैं, बात मान लीजिए। चाहे हमारे नहर रोड जो काम हो, रोहतान जो मैंने कहता हूँ कोई स्प्रिंकलर सिस्टम डिग्गी बनाने काम है, तो छोटा मोटा काम है, उसका तो आज टेलीफोन करो तो हो जाएगी, मैं घरों पे लपड़ो है।